प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 6 के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स का वैल्यू ज़ीरो हो। द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक सिचुएशन है जिसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या सिचुएशन होगा, टू चार्जेस ईच प्लस कैपिटल Q आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस स्मॉल r. Locate the position of the third charge such that it remains in equilibrium. दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों का वैल्यू प्लस Q एंड प्लस Q है। हमें एक थर्ड चार्ज का पोजीशन लोकेट करना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। तो मान लें दो चार्ज पार्टिकल अगर r सेपरेशन पे रखा गया हो और जो थर्ड चार्ज है अगर मैं दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पे रखूँ। सबसे पहले तो जब भी इक्विलिब्रियम में होगा तो वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगा। सबसे पहले वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगा। और अगर थर्ड चार्ज दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पे हो तो क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज मिलके अगर वो पॉजिटिव, थर्ड चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दोनों चार्जेज उसे रिपेल करेंगे। अगर वो थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो दोनों चार्जेज उसे अट्रैक्ट करेंगे। वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर मैं उस थर्ड चार्ज को दोनों चार्जेस के राइट साइड पे रख दूँ, अगेन अगर वो थर्ड चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों चार्जेज उसे रिपेल करेंगे और अगर थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो दोनों चार्जेज उसे अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स ना तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे होगा ना ही राइट मोस्ट साइड पे होगा। दोनों चार्ज के लेफ्ट साइड पे भी नहीं इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों चार्जेस के राइट साइड में भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब अगर हम लोग देखें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट हो, द पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस, अगर बीच में कहीं पे चार्ज होगा तो क्या करेगा, उस थर्ड चार्ज को, अगर मान लें थर्ड चार्ज पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड वाला चार्ज उसे रिपेल करेगा राइट की ओर, जबकि राइट साइड वाला चार्ज उसे रिपेल करेगा लेफ्ट की ओर, और ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसी तरह से अगर थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट की ओर और राइट साइड वाला चार्ज को अट्रैक्ट करेगा राइट की ओर, और इस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है एंड हेंस इट में अगेन भी इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इन बिटवीन द चार्जेस ही होगा, लेकिन उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो मान लें लेफ्ट साइड जिस पॉइंट पे है उसको मैं ए से डिनोट करूँ और राइट साइड जो चार्ज है उस पॉइंट को मैं बी से डिनोट करूँ, तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा मान लें हमें नहीं पता। तो क्या करें कि फर्स्ट पॉइंट से ए से एक पॉइंट कंसीडर कर लें एक्स डिस्टेंस पे, इन बिटवीन द चार्जेस एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो एक्स डिस्टेंस पे मान लें वहाँ पे मैं एक थर्ड चार्ज रख दिया स्मॉल q, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, और मान लें वो पॉजिटिव हो तो दोनों मिलकर रिपेल करेगा, नेगेटिव हो तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो मान लें एक्स डिस्टेंस पे हमने रखा, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो प्लस कैपिटल Q है वो अगर उसे रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से, और राइट साइड वाला प्लस कैपिटल Q है वो अगर F2 फोर्स से रिपेल कर रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी होना चाहिए। मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। F1 का वैल्यू क्या होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, जबकि F2 का वैल्यू क्या होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम देखें इसको प्रोसीड करके तो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर हटा दें तो 1 अपॉन एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स उस साइड चला जाएगा तो 2x। सो 2x इज इक्वल टू r, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू r बाई 2।
मीन्स जो थर्ड चार्ज का पोजीशन होना चाहिए वो r/2 हो फर्स्ट चार्ज से, तो सेकेंड चार्ज से भी r/2 होगा। मीन्स दैट चार्ज मस्ट बी एट द मिड पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस। तो हमारा सिचुएशन क्लियर है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए, तो इन बिटवीन द चार्जेस एट द मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम फिगर शोन लोकेट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अगेन दो चार्जेस हैं, एक प्लस कैपिटल Q और दूसरा प्लस कैपिटल 4Q, एक प्लस कैपिटल Q और दूसरा प्लस 4 कैपिटल Q। दोनों चार्जेस को R सेपरेशन पे रखा गया है। एक थर्ड चार्ज का पोजीशन बताना है हमें फिर से, जहाँ पे कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो फिर से मुझे नहीं मालूम, मान लें फिर से वही सेम सिचुएशन। अगर मैं दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पे रखूँगा और अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल कर देगा, नेगेटिव है दोनों अट्रैक्ट करेगा, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर मैं दोनों चार्जेस से राइट साइड पे रखता हूँ तो अगर पॉजिटिव हो अगेन दोनों रिपेल करेगा, नेगेटिव होगा अगेन दोनों अट्रैक्ट करेगा, अगेन नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पे रखूँ और पॉजिटिव अगर हुआ तो दोनों रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग जाएंगे। अगर थर्ड चार्ज नेगेटिव हुआ तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगेन फोर्स लग जाएगा। इक्विलिब्रियम हो सकता है, और इक्विलिब्रियम अगर हो सकता है तो किस पॉइंट पे होगा अगर हम ये देखें तो हमें नहीं पता। मान लें कि पहला चार्ज जो कि प्लस कैपिटल Q है, उससे मान लें वो जो पॉइंट है जिसमें हमें चार्ज रखना है वो x डिस्टेंस पे है, और मान लें वो थर्ड चार्ज स्मॉल q है और हमने उसको x डिस्टेंस पे रखा, तो इस पॉइंट का लोकेशन जो दूसरे चार्ज प्लस 4Q से होगा वो r-x होगा। और नेट फोर्स अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो फोर्स का वैल्यू होगा क्या, अगर एक प्लस कैपिटल Q लगा रहा है F1 तो प्लस 4Q लगाएगा F2, एंड F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 का मान क्या होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड F2 का मान जो होगा K इंटू 4Q इंटू स्मॉल q अपॉन r-x का होल स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। F1 इक्वल टू F2, दिस इम्प्लाइज K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 4Q इंटू स्मॉल q अपॉन r-x होल स्क्वायर। और फिर से K कैपिटल Q स्मॉल q दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r-x का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसे प्रोसीड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा r/3, x का वैल्यू आ जाएगा r/3, और ये जो x हमने सपोज किया था, कंसीडर किया था, ये किस चार्ज से किया था, प्लस कैपिटल Q से, मीन्स r/3 डिस्टेंस होगा प्लस कैपिटल Q से। मीन्स जो थर्ड चार्ज का पोजीशन होगा एट अ सेपरेशन r/3 फ्रॉम द प्लस कैपिटल Q एंड इन बिटवीन द चार्जेस। कोई खास बात नहीं है, तो कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। इससे हम एक और बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि r/3 डिस्टेंस है कैपिटल Q से, और प्लस 4Q से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये आएगा r-r/3, दैट इज़ 2r/3। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज से, मतलब प्लस Q से r/3 डिस्टेंस पे आया, जबकि प्लस 4Q से 2r/3 डिस्टेंस पे आया। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थर्ड चार्ज होगा इक्विलिब्रियम में वो हमेशा और हमेशा लाई करेगा किसके नज़दीक, नियर और क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मीन्स चार्ज इक्विलिब्रियम में अगर हुआ थर्ड चार्ज तो इट विल लाई ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि फ्रॉम फिगर शोन लोकेट द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब कैसा सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब तक हम जो दो सिचुएशन किए उन दोनों में ही दोनों चार्ज पॉजिटिव था। अब हम लोग चार्ज ले रहे हैं जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। मान लें पहला चार्ज प्लस कैपिटल Q है और दूसरा चार्ज -9Q है। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, अब हमें थर्ड चार्ज का पोजीशन निकालना है। तो मान लें अगर मैं थर्ड चार्ज को इन्हीं दोनों की तरह अगर मैं फिर सोचूं कि क्या पता दोनों चार्जेस के बीच में होगा,
अगर दोनों चार्जेस के बीच में इस थर्ड चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा टुवर्ड्स राइट, और राइट साइड पे जो नेगेटिव चार्ज रखा गया है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो लेफ्ट साइड वाला रिपेल कर रहा है राइट की ओर और राइट वाला अट्रैक्ट कर रहा है राइट की ओर ही। तो दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है थर्ड चार्ज पे वो राइट की तरफ ही लग रहा है, मतलब कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा थर्ड चार्ज पे वो राइट की तरफ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पे नेट फोर्स राइट मिलेगा और ये चार्ज राइट की तरफ मूव कर जाएगा। मीन्स इस पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो बीच में तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर हम दोनों चार्जेस के राइट साइड में इसे रख दें अगर दोनों चार्जेस के राइट साइड में इसे रखते हैं तब क्या होगा, ये स्मॉलर चार्ज जो है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लस क्यू वाला, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है वो ज़्यादा दूर है, फार्दर है, और जो लार्जर मैग्नीट्यूड वाला है जो 9Q है वो क्लोज़र है। तो जो फोर्स लगेगा ये 9Q की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस कैपिटल Q। क्यों, फिर से सुने समझे क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे कि 9Q एक तो चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स लग रहा है जो कूलम्स फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। मीन्स के कि चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, तो जो चार्ज बढ़ा उस पर फोर्स भी बढ़ा या उसकी वजह से अदर चार्जेस पे फोर्स भी बढ़ा, और जो जितना चार्ज नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अगर मैं राइट साइड पे रखता हूँ तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 9Q जो चार्ज है वो प्लस कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में, एक माइनस 9Q है दूसरा प्लस कैपिटल Q है। तो जो राइट साइड पे है 9Q वाला चार्ज वो कैपिटल Q वाले से 9Q वाला Q वाले से मैग्नीट्यूड में भी बढ़ा और सेपरेशन भी कम है। तो सेपरेशन भी कम है, मैग्नीट्यूड भी चार्ज का बड़ा है, इसलिए इसकी वजह से फोर्स बहुत ही बड़ा हो जाएगा और Q की वजह से बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इस वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। मीन्स इन बिटवीन द चार्जेस इक्विलिब्रियम नहीं होगा, राइट साइड द चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अब आते हैं लेफ्ट साइड द चार्जेस पे। लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो अगर प्लस कैपिटल Q से रिपेल कर रहा है, प्लस कैपिटल Q से रिपेल कर रहा है तो माइनस 9Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर प्लस Q ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज है तो सेपरेशन भी कम है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की वजह से फोर्स घटेगा तो सेपरेशन कम होने की वजह से फोर्स बढ़ेगा, और जो राइट साइड चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इस वजह से फोर्स बड़ा होगा, लेकिन सेपरेशन ज़्यादा है इस वजह से फोर्स कम होगा। तो ये दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में होगा, और इसके बीच में कहीं इक्विलिब्रियम में होगा दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड में। दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड में किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो पॉइंट कहाँ होगा ये हमें लोकेट करना है। मान लेते हैं कि कैपिटल Q से वो पॉइंट x डिस्टेंस पे है, तो 9Q से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, r प्लस x पे। तो कैपिटल Q की वजह से उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, विच मस्ट बी इक्वल टू K इंटू स्मॉल q इंटू 9Q अपॉन r प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू r/2 आएगा, x का वैल्यू r/2 आएगा प्लस कैपिटल Q से एंड आउटसाइड द चार्जेस, और किसके नज़दीक होगा, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या नोट में कंसिडर कर सकते हैं कि द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, जो चार्ज का इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा कहाँ होगा, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड एंड इन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में होगा अगर चार्जेस लाइक हों इन द सेंस सेम नेचर के हों, एंड आउटसाइड द चार्जेस होगा इफ़ द चार्जेस आर अनलाइक, दैट इज ऑफ अपोजिट नेचर, जैसा कि हम लोग पिछले सिचुएशन से देख चुके हैं।
कि अगर चार्जेस लाइक हों तो हमेशा इन बिटवीन द चार्जेस, अनलाइक हों तो इक्विलिब्रियम आउटसाइड द चार्जेस। और कहाँ पे? ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर टू द चार्ज हैविंग क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इसी में हम लोग फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान 0 हो तो इसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये कितने तरह का होगा? ये 2 तरह का होगा। क्या क्या? एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? अगर चार्ज पार्टिकल को उसके अपने पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करे, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करें उस पर लगने वाला फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हो, तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करें और वो और फर्दर डिस्प्लेस हो जाए, मतलब वो कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर ना करें, मीन्स अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस किए तो उस पर जो नेट फोर्स लगे वो डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन में ही लग जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और वो चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। हम लोग इस पर कुछ सिचुएशन करते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन है, क्या सिचुएशन है कि फ्रॉम फिगर शोन अ चार्ज प्लस स्मॉल q इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मिड पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, चेक वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। इफ स्टेबल, चेक द कंडीशन फॉर SHM एंड कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। क्या बोला गया है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो चेक करें कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्या सिचुएशन है? 2 चार्ज है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, और दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस कैपिटल Q और प्लस कैपिटल Q। इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा स्मॉल q मैग्नीट्यूड का, जो कि पॉजिटिव है और इसका मास m है, और वो दोनों चार्जेस r सेपरेशन पे हैं, प्लस कैपिटल Q एंड प्लस कैपिटल Q आर एट अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल r विच इज इक्वल टू 2a। तो मिड पॉइंट पे जब हमने थर्ड चार्ज रखा प्लस स्मॉल q, तो इससे दोनों ही चार्जेस का जो सेपरेशन हो जाएगा वो e होगा। अब मान लें अगर हमने इसको लेफ्ट की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉलर, मीन्स x का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगा विद रिस्पेक्ट टू a। हम लोग बोल सकते हैं कि x इज फार लेस देन a। तो अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया x सेपरेशन से लेफ्ट की तरफ, तो अब इसमें नेट फोर्स हम लोग देखते हैं इन द डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इन द डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन मतलब अगर हमने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट की तरफ ही नेट फोर्स देखेंगे और उसका मान क्या हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हम नेट फोर्स देखेंगे तो राइट वाला रिपेल करेगा लेफ्ट की ओर और लेफ्ट वाला रिपेल करेगा राइट की ओर। तो जो नेट फोर्स होगा, अगर मान लें राइट वाला फोर्स लगा रहा है F2 और लेफ्ट वाला लगा रहा है F1, तो नेट फोर्स जो होगा डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन में दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट F2 माइनस F1। और F2 का वैल्यू क्या होगा? K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस F1 का मान रख देंगे तो K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या हो गया? K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या देखेंगे? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q कॉमन कर लें तो 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम लोग LCM कर लें तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर LCM हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जो आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर वाला 4ax और डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर से हम लोग क्या देखते हैं
कि x a से बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर तो और बहुत छोटा हो जाएगा। मीन्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लगभग ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर में भी नेग्लेक्टेड, एक्स स्क्वायर में भी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू a स्क्वायर। सो हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये टर्म आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू माइनस 4ax, बिकॉज वहाँ पे क्या था, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 4ax। तो k क्यू इंटू माइनस 4ax अपॉन a टू द पावर 4, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और a से अगर a से a4 को कैंसिल आउट करें तो a क्यूब रह जाएगा, तो माइनस 4x अपॉन a क्यूब। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं कि नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4k क्यू अपॉन 4k क्यू अपॉन a क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स। मीन्स नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4k क्यू अपॉन ma क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स। इसका मतलब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। a proportional to minus x, then the particle will perform SHM. This is the necessary condition for SHM. This is the necessary condition for a particle performing SHM. तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा। और इसका फिर हमें क्या और बोला गया था कि अगर SHM परफॉर्म कर रहा है, मीन्स अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है, SHM परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, स्टेबल है। और क्या था सवाल में कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो उसका टाइम पीरियड बताएं। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स माइनस एक्स, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये जो हमारा डिराइव्ड इक्वेशन है इसे कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा 4k क्यू अपॉन ma क्यूब। इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो ओमेगा का मान हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 4k क्यू अपॉन ma क्यूब। सो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ma क्यूब अपॉन 4k क्यूब। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि व्हेन द थर्ड चार्ज रिमेन्स नेगेटिव, अगर थर्ड चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, माइनस क्यू हो जाए तो क्या हो जाए, और इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है along the and is displaced along the line joining the charges। लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर इसे along द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस कर रहे हैं डिस्प्लेस, और दोनों चार्ज प्लस कैपिटल क्यू था और ये मिड पॉइंट पे माइनस स्मॉल क्यू है। अगर मान लें इसे हमने स्लाइटली राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, राइट वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, लेफ्ट वाला करेगा अपनी ओर। लेकिन सिचुएशन क्या होगा कि जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो राइट वाला दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन जो राइट वाला चार्ज है वो अब इसके क्लोजर आ गया, तो उसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाले के। तो नेट फोर्स किधर आ गया, टुवर्ड्स राइट। हमने डिस्प्लेस भी किधर किया था, टुवर्ड्स राइट। मीन्स जो नेट फोर्स आ गया वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट आ गया, नेट फोर्स डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन में ही आ गया, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इसमें परफॉर्म करेगा नहीं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इसलिए इसका टाइम पीरियड भी डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर क्या हो कि अब थर्ड चार्ज नेगेटिव तो हो लेकिन हम इसे डिस्प्लेस करें along the line
सॉरी इसको हम लोग डिस्प्लेस करें इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इसे डिस्प्लेस करें। तो क्या हो जाएगा, जब मान लें हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स से इसको डिस्प्लेस किए, अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज से अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और अगर मान लें कि जिस पॉइंट पे हमने इसे डिस्प्लेस करके रखा एक्स पे, लेफ्ट वाला चार्ज अगर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, राइट वाला अपनी ओर कर रहा है, तो मान लें लाइन ज्वाइनिंग के जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसका अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम दोनों फोर्स को बारी बारी से रिजॉल्व करें, तो अगर लेफ्ट वाले को करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसका कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, लेफ्ट में आएगा एफ साइन थीटा, और जो राइट साइड के अलॉन्ग लग रहा है उसको अगर रिजॉल्व करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा और राइट में आएगा एफ साइन थीटा। लेफ्ट और राइट वाला एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। या अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 2F sin थीटा। मतलब जो नेट फोर्स अगेन आया वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आया, इसलिए अगेन ये SHM परफॉर्म करेगा और SM परफॉर्म करेगा। और कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और हम इसका टाइम पीरियड भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे पीछे किए थे वैसे ही प्रोसीड कर लेंगे। लास्ट सिचुएशन है, अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव ही हो और इसे हमने डिस्प्लेस किया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब अगर ये पॉजिटिव है, इसे हमने परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस डिस्प्लेस किया, क्या होगा, दोनों ही चार्जेस को रिपेल करेगा, दोनों ही चार्ज इसे रिपेल करेगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है फोर्स, तो इसे फिर से रिजॉल्व करेंगे तो राइट में एफ कॉस थीटा ऊपर एफ साइन थीटा, और इसी तरह से जो लेफ्ट में लग रहा है उसे अगर रिजॉल्व करें तो नेगेटिव एक्स में एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। अगेन एफ कॉस थीटा एंड एफ कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो अपर डायरेक्शन में आ गया नेट फोर्स वो कितना आ गया 2F साइन थीटा। और फिर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नेट फोर्स आया वो डिस्प्लेस्ड डायरेक्शन में आया, इसलिए ये SHM परफॉर्म नहीं करेगा और चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला चर्चा हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या होगा, सारा सिचुएशन सेम रहेगा, बस एक डिफरेंस क्या आएगा कि जहाँ पे हम पहले सिचुएशन में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में केवल एक चार्ज के इक्विलिब्रियम पे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज की बात होगी तो जो भी सिस्टम कंसीडर किया जाएगा उसमें प्रत्येक चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मीन्स जो हम एक चार्ज के केवल इक्विलिब्रियम की बात देख रहे थे वो ईच एंड एवरी चार्ज के इक्विलिब्रियम को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं फिर से सिचुएशन कि क्या है, दो चार्जेस है, एक प्लस कैपिटल Q और दूसरा प्लस कैपिटल 4Q, दोनों R सेपरेशन से सेपरेटेड है। तो हमें बताना है कि जो थर्ड चार्ज हमें रखना है उसका क्या पोजीशन हो, मीन्स कहाँ रखा जाए, उस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो और वो किस नेचर का हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। हम बारी बारी सोचते हैं। सबसे पहले हम नेचर की बात कर लें। तो मान लें हमें नहीं पता किस नेचर का हो, मान लें मैं क्या कंसिडर कर लूँ कि वो चार्ज पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है उसे हमने दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पे रखा, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगा, इस थर्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। राइट में रख दें, दोनों पॉजिटिव चार्ज मिलकर उसे फिर रिपेल कर देगा राइट की ओर, अगेन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में रखें तो क्या होगा, लेफ्ट वाला रिपेल करेगा राइट की ओर थर्ड चार्ज को, राइट वाला रिपेल करेगा लेफ्ट की ओर, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा इस चार्ज पार्टिकल का। लेकिन समस्या क्या आएगा, जो एक दूसरा लेफ्ट साइड वाला जो प्लस कैपिटल Q है उस पर अगर गौर करें तो राइट साइड वाला प्लस कैपिटल Q भी इसको रिपेल करेगा लेफ्ट की ओर, और जो थर्ड चार्ज हमने रखा मिड पॉइंट पे वो भी उसको, मिड पॉइंट पे, इन बिटवीन द चार्ज कहीं भी, तो वो जो थर्ड चार्ज है वो भी इसको लेफ्ट की ओर रिपेल करेगा, और दोनों मिलके इसको प्लस कैपिटल Q को रिपेल कर रहा है लेफ्ट की ओर। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कर रहे हैं, तो प्रत्येक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात होनी चाहिए।
तो थर्ड वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो रहा है, बट इसमें फर्स्ट वाला चार्ज जो लेफ्ट साइड पे है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं होगा। इसका मतलब इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग नेगेटिव लेके देखते हैं। अगर मान लें हम नेगेटिव लें और लेफ्ट साइड दोनों से लेफ्ट पे रखें, दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पे रखें, तो इसको दोनों ही पॉजिटिव मिलकर अट्रैक्ट कर लेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। अगर हम दोनों से राइट पे रखें फिर दोनों मिलकर अट्रैक्ट कर लेगा लेफ्ट की ओर, तो अगेन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर हम बीच में किसी पॉइंट पे रखें तब क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, राइट साइड वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स 0 होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट वाले का भी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, लेफ्ट साइड वाले चार्ज का। तो लेफ्ट वाले का क्या होगा, माइनस जो स्मॉल क्यू है वो प्लस कैपिटल क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जबकि 4q चार्ज इस प्लस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और जो प्लस 4q है वो उसका इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसको प्लस कैपिटल क्यू रिपेल करेगा राइट की ओर, और माइनस स्मॉल क्यू अट्रैक्ट करेगा, फिर से ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब अगर थर्ड चार्ज नेगेटिव हो और इन बिटवीन द चार्जेस हो तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात कि थर्ड चार्ज किस नेचर का होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए। उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, तो इन बिटवीन द चार्जेस होना चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा तो वो हम लोग देखते हैं, हमें नहीं पता। मान लें कि प्लस कैपिटल क्यू से वो x सेपरेशन पे है, प्लस कैपिटल क्यू से कितने डिस्टेंस पे, x सेपरेशन पे, और अगर प्लस कैपिटल क्यू से x पे है तो प्लस 4q से कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स पे। अब इसके इक्विलिब्रियम की बात देखते हैं, थर्ड चार्ज की। तो इस पर नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 मीन्स लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स राइट की तरफ लगने वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। तो लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स का मान कितना होगा, k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू k इंटू स्मॉल q इंटू 4q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, प्रोसीड करें, तो x का मान आ जाएगा r/3, x का मान r/3 आ गया, क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन क्या हो गया, इन बिटवीन द चार्जेस एट अ सेपरेशन r/3 फ्रॉम द चार्ज प्लस कैपिटल Q। नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, और मैं मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हम क्या करते हैं, प्लस कैपिटल Q चार्ज का इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो प्लस कैपिटल Q चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, इसमें भी 0 होना चाहिए। तो इसको स्मॉल q अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस 4q रिपेल कर रहा है, तो क्या होगा इस पर फोर्स का वैल्यू जो स्मॉल q की वजह से होगा, k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस 4q की वजह से क्या होगा, k इंटू कैपिटल Q इंटू 4q अपॉन आर स्क्वायर। देखो हम लोग फिर से अगर कैंसिल आउट करें तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कैपिटल Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा, 4q इंटू एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग x का मान रख दें r/3 तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। सो द चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 4/9 टाइम्स कैपिटल Q, मीन्स चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, 4/9 Q। तो चार्ज का नेचर कैसा हुआ, नेगेटिव, चार्ज का नेचर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड 4/9 Q, और पोजीशन एट अ सेपरेशन r/3 फ्रॉम द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड दैट इज प्लस Q एंड इन बिटवीन द चार्जेस। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम लोग देखें, अब दो चार्जेस हैं, दोनों अपोजिट नेचर का हो, मान लें एक -4q और दूसरा +9q, और दोनों फिर से r सेपरेशन पे हैं। फिर से वही सवाल कि थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, नेचर क्या हो, सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मान लें सबसे पहले हम अगर नेचर की बात करें तो हमें नहीं पता, फिर से हम मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज क्या हो, अगर पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव हो मान लें फिर से अगर हम उसको सबसे लेफ़्ट साइड पे रखें, तो सबसे लेफ़्ट साइड पे अगर रखें तो क्या होगा, -4q से अट्रैक्ट करेगा, +9q रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है उससे सेपरेशन इसका कम है,
लार्जर मैग्नीट्यूड 9Q वाले से ज़्यादा है तो यहाँ इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इन बिटवीन द चार्जेस रखें तो क्या होगा, तो अगर पॉजिटिव है तो -4Q इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और +9Q रिपेल करेगा, तो यहाँ पे ये लेफ़्ट की तरफ इस पर नेट फोर्स लग जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। राइट में रखें तो +9Q रिपेल करेगा, -4Q अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे तो हो तो सकता है लेकिन असल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन की वजह से तो लग रहा है कि हो सकता है, बट अगर हम मैग्नीट्यूड पे ध्यान दें तो +9Q 4Q के तुलना में लार्जर मैग्नीट्यूड का है और जो सेपरेशन है वो स्मॉलर है। मैग्नीट्यूड लार्जर, सेपरेशन स्मॉलर, तो ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ क्योंकि 9Q की वजह से लगने वाला फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा 4Q की वजह से लगने वाले फोर्स की तुलना में। इसीलिए फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि पहला सिचुएशन पॉसिबल था, बाकी दोनों नहीं हुआ। और हम नेगेटिव चार्ज लेके देख लेते हैं, तो नेगेटिव लें और अगर लेफ्ट साइड रख दें तो दोनों नेगेटिव मिलके +9Q को अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं हो सकता। अगर हम नेगेटिव को राइट साइड पे रख दें, तो क्या होगा, तो राइट साइड पे रखेंगे तो डायरेक्शन वाइज अगेन हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होगा, अगर हम देखें तो +9Q को देखें तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, दोनों मिलके अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर -q की बात करें तो -4Q रिपेल करेगा, +9Q अट्रैक्ट करेगा, लेकिन +9Q की वजह से लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बीच में भी नहीं हुआ, लेफ्ट में नहीं हुआ, राइट में नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम हुआ केवल किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और कहाँ, दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब चार्ज का नेचर कैसा हुआ, पॉजिटिव नेचर हुआ, पॉजिटिव, और वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द चार्जेस। मान लेते हैं अब हमें किस पोजीशन पे होगा, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे हुआ, किससे, -4Q से, तो 9Q से कितने पे हो जाएगा, r+x पे। तो स्मॉल q के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इस पर नेट फोर्स 0 मीन्स -4Q की वजह से लगने वाला फोर्स 9Q की वजह से लगने वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन तो ठीक है अपोजिट हो रहा है। मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं, तो -4Q की वजह से लगने वाला फोर्स k इंटू स्मॉल q इंटू 4Q अपॉन x², दिस मस्ट बी इक्वल टू k इंटू स्मॉल q इंटू 9Q अपॉन r+x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि x का वैल्यू आ रहा है 2r, x का वैल्यू 2r, किससे -4Q वाले चार्ज से, और किधर, इसके नज़दीक, आउटसाइड द चार्जेस एंड क्लोजर टू -4Q मीन्स क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब हम चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि -4Q को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो -4Q पे नेट फोर्स 0 करते हैं, तो -4Q पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो ये स्मॉल q की वजह से फोर्स और 9Q की वजह से फोर्स को काउंटर बैलेंस करा देते हैं। तो स्मॉल q की वजह से 4Q पे कितना लगेगा, k इंटू स्मॉल q इंटू 4Q अपॉन x² एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू k इंटू 4Q इंटू 9Q अपॉन r²। और इससे हम लोग अगर प्रोसीड करें और x का वैल्यू पुट कर दें, इसे हम लोग प्रोसीड करें, x का वैल्यू पुट करने के बाद तो इसका जो वैल्यू आएगा स्मॉल q का, यह आ जाएगा 36Q, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 36Q। तो इसका पोजीशन आ गया x इक्वल टू 2r आउटसाइड द चार्जेस एंड क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। चार्ज का नेचर कैसा आया, चार्ज का जो थर्ड चार्ज का नेचर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड कितना आया, 36Q। कोई खास बात नहीं है। तो ये था हमारा यहाँ तक का इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग साथ साथ हिंदी, इंग्लिश ऐसे पेपर्स की तैयारी साथ साथ करते रहें, क्योंकि अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं, काफ़ी टाइम आप लोगों के पास होता होगा। तो ऐसे में जो भी एक्स्ट्रा पेपर है जिनका
एक्स्ट्रा पेपर पीसीएम या पीसीबी के साथ साथ एक्स्ट्रा पेपर पे विशेष ध्यान देंगे, उसकी तैयारी अच्छे से कर लें, ताकि जब भी क्लास शुरू हो तो अपने मेन सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी पे ज़्यादा फोकस कर सकें, वो आपका एक्स्ट्रा पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। इसलिए उसकी तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से पूरा कर लें कंप्लीट उसको सारा सिलेबस, और ये सारा अच्छे से रिवाइज करें, प्रिपेयर करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक पूछें, कोई डर या शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।